हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ नो मैन लैंड में एंशियंट सिटी तक पहुंच जाता है, जहां पे उसकी मुलाकात जून से होती है। और तभी शी हाउ को पता चलता है कि उसका सफ़र यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ठीक इसी तरीके से एक और एंशियंट सिटी है नो मैन लैंड के अंदर। वहीं पे शी हाउ की मुलाकात यूनिकॉर्न ड्रैगन से होती है। ये यूनिकॉर्न ड्रैगन शी हाउ से जियानगू एंशियंट इमॉर्टल सिटी में मिला हुआ था। तभी हम देखते हैं कि वो यूनिकॉर्न ड्रैगन भी वहाँ से चला जाता है और वहीं पे शी हाउ जून को लेकर के निकल जाता है इंपीरियल सिटी ऑफ बॉर्डर डिजर्ट लैंड की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में शो ज़रूर करूँगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और अपना नाम मेंशन ज़रूर करिएगा। बिना देर किए अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इंपीरियल सिटी को दिखाया जाता है, जिसे देख करके शी हाउ और मिस जून वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। मगर उन दोनों की हैरानगी यहीं पे ख़त्म होती है, क्योंकि कुछ घोड़सवार उन लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिन्हें सेंस करके वो दोनों ही पलटते हैं। तभी मिस जून कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कई सारे गॉड लेवल के कल्टीवेटर्स बहुत ही तेज़ी से हमारी तरफ आ रहे हैं। तभी शी हाउ कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर वो लोग कौन हैं। तभी कई सारे घोड़सवार शी हाउ के और मिस जून के सामने आके खड़े हो जाते हैं। तभी उन घोड़सवार का लीडर सीधा ही उन दोनों से कहता है कि आखिर तुम दोनों में से किसने हमारी 19 टीम को मारा है, सच सच बता दो। वहीं पे शी हाउ, जो कि मिस जून के पीछे खड़ा था, वहीं पे मिस जून कहती हैं कि इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है। मगर तभी शी हाउ आगे बढ़ता है और कहता है कि उस 19 टीम को मारने वाला मैं हूँ, तो अब बताओ तुम्हें यहाँ पे क्या करना है। शी हाउ की बात को सुन करके वो सारे घोड़सवार कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे टीम मेंबर को मारने की कोशिश की है, मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें यहाँ पे मैं परमिशन भी नहीं दूंगा इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया से आगे जाने के लिए। ये कहते हुए वो शी हाउ की ओर देखने लगता है और कहता है कि आज मैं यहीं पे तुम लोगों को ख़त्म कर दूंगा। तभी शी हाउ कहता है कि बेवकूफ़, आखिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम हमें आगे बढ़ने से रोक सकते हो। ना जाने कितने हज़ार किलोमीटर का सफ़र करके और ना जाने कितनी मुसीबत का सामना करके हम लोग आज यहाँ पे पहुँचे हैं, और तुम जैसे दो कौड़ी के टट्टू हमारा रास्ता रोक सकते हैं। ये कहने के साथ शी हाउ उन लोगों की ओर घूरने लगता है। वहीं पे वो लोग शी हाउ की तरफ बढ़ते हैं। शी हाउ अपना दायां कदम उठाता है और ज़मीन पे दे मारता है, जहाँ पे चारों ही तरफ उसकी गोल्डन थंडर लहरा रही होती है। और सिर्फ उसकी गोल्डन थंडर की प्रेशर की ही वजह से वो सारे ही घोड़सवारों को तकलीफ़ होने लगती है। तभी शी हाउ अपनी पावर को डीएक्टिवेट करता है और तभी उन घोड़सवार का लीडर आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और हम लोग तुम्हारे अपोनेंट नहीं हैं, मगर ये मत सोचना कि हम तुम्हें यहाँ पे हरा नहीं सकते हैं। हम लोग किसी भी कीमत पे तुमसे बदला लेकर के रहेंगे अपनी टीम नंबर 19 का। ये कहते हुए वो घोड़सवार अपनी ब्लड सेक्रीफाइस टेक्निक को समन कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ब्लड बहुत ही तेज़ी से उसकी बॉडी से बाहर निकल करके सीधा ही शी हाउ और जून के सामने जो टेंपल था उसके अंदर जाने लगते हैं। और देखते ही देखते वो सब के सब अपना हाथ काट करके भी अपने ब्लड को ज़मीन पे गिराने लगते हैं, और वो लोग वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन एरे को समन कर रहे होते हैं। तभी वो लोग चिल्ला के कहते हैं कि आपका स्वागत है मेरे लॉर्ड, प्लीज़ यहाँ पे आइए और हमारी मदद करिए। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों के ब्लड काफ़ी तेज़ी से एक जगह इकट्ठा हो करके एक पोर्टल को ओपन कर रहे होते हैं, जिसे देख करके मिस जून कहती हैं कि शी हाउ, ये एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लग रही है, क्योंकि ये एनर्जी कनेक्टेड है स्पेस और टाइम से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई कल्टीवेटर
सीधा ही बॉर्डर ऑफ डिजर्ट से सीधा ही यहाँ पे आ रहा है। अगर ऐसा है तो तुम्हें और मुझे सतर्क रहना होगा। तभी उन लोगों के सामने एक पोर्टल अपीयर हो रहा होता है और उस पोर्टल के अंदर लगातार उन सारे ही घोड़सवारों के ब्लड जा रहे होते हैं, जिसे देख करके शी-हाओ कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इस पोर्टल को रोकना होगा, वरना अगर ये पोर्टल ओपन हो गया तो हो सकता है कि हमारे सामने कोई पावरफुल कल्टीवेटर आ जाए जिसे हम हैंडल ना कर सकें। तभी शी-हाओ तुरंत ही अपनी विलो लीव्स को समन करता है और उससे सीधा ही उस पोर्टल के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे उसकी विलो लीफ जा करके उस पोर्टल को चारों ही तरफ से कैप्चर कर लेती है। मगर वो पोर्टल अपनी एनर्जी को रिलीज करके शी-हाओ के विलो लीफ को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। और तभी मिस जून पलटती हैं और कहती हैं कि इस पोर्टल को एनर्जी इन सारे ही वॉरियर्स की ब्लड से मिल रही है, मैं इन्हें ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी। वो काफ़ी पावरफुल असुरा पाम अटैक सीधा ही एक घोड़सवार के ऊपर कर देती हैं, जिसकी वजह से वो घोड़सवार वहीं पे जान से मारा जाता है। शी-हाओ यहाँ पे मिस जून की पावर को इस तरीके से बढ़ता हुआ और रिकवर होता हुआ देख के काफ़ी शॉक्ड होता है और वो यहाँ पे उनकी तारीफ करता है। तभी मिस जून कहती हैं कि हमें पहले इस पोर्टल को बंद करना होगा और इन सारे ही वॉरियर्स को जान से मारना होगा। तभी वो सारे ही वॉरियर्स काफ़ी तेज़ी से अपने घोड़े पे सवार होकर के मिस जून और शी-हाओ की ओर बढ़ रहे होते हैं। और तभी मिस जून, जो कि वाइट ड्रेस पहनी थी, वो अपनी पावर को रिलीज करके वहाँ पे ब्लैक ड्रेस पहन लेती हैं और उनकी पावर बढ़ चुकी थी। वो अपनी पावर को रिलीज करके उन सारे ही घोड़सवार के ऊपर थंडर अटैक कर देती हैं और वो सारे ही घोड़सवार अपने घोड़े से नीचे गिरने लगते हैं। मगर तभी शी-हाओ अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड को लेकर के थाउजेंड्स ऑफ स्लैश अटैक उन सारे ही घोड़सवार के ऊपर कर देता है और तुरंत ही उन लोगों से दूर आकर के खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं शी-हाओ के पीछे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो सारे ही घोड़सवार वहीं पे गिर जाते हैं। मगर अभी भी उन लोगों की बॉडी का ब्लड बहुत ही तेज़ी से उस पोर्टल के अंदर जा रहा होता है, उन लोगों के मरने के बावजूद। इसकी वजह से उस पोर्टल के अंदर एक स्पेस क्रैक ओपन होने लगा था, जिसे देख करके शी-हाओ कहता है कि हमें कैसे भी करके इन बहते हुए खून को रोकना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये कहने के साथ वो अपनी थंडर लाइट की पावर से उन सारे ही ब्लड को रोकने की कोशिश करता है, मगर फिर भी शी-हाओ इसे रोक नहीं पाता है। और तभी मिस जून अपनी रेड लाइटनिंग की पावर को यूज़ करके उन सारे ही वॉरियर्स को जलाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से उनका ब्लड उनकी बॉडी के अंदर ही जलना शुरू हो जाता है। मगर अब देर हो चुकी थी, वो स्पेस पोर्टल ओपन हो चुका था, जिसके अंदर से बहुत ही भारी मात्रा में ब्लड बाहर आता है और वो सारा ब्लड मिल करके एक वॉरियर का शेप ले लेता है, जो कि हंसते हुए कहता है कि मेरा नाम डक्स है और मैं आशा करता हूँ कि तुम दोनों भी एंशिएंट इमॉर्टल एरा के जो ट्रू इमॉर्टल कल्टीवेटर्स थे उनकी ही तरह होगे, क्योंकि मैं तुम्हारे खून को पूरी तरीके से चूसने वाला हूँ। ये कहने के साथ वो मरे हुए उन सारे वॉरियर्स को ऊपर उठाता है और अपने ब्लड को डाल करके उन सबको जिंदा कर देता है। वो पूरी तरीके से तैयार था शी-हाओ और मिस जून के ऊपर अटैक करने के लिए उन वॉरियर्स से। वहीं पे शी-हाओ भी तुरंत अपनी पावर को रिलीज कर लेता है और कहता है कि आखिर देखते हैं कि तुम में कितना दम है। तभी वो इमॉर्टल वॉरियर डक्स शी-हाओ के ऊपर अटैक कर देता है उन सारे ही वॉरियर से। तभी शी-हाओ अपने दोनों ही पाम में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करता है और अपनी पावर को रिलीज करके एक काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक सीधा ही उन सारे ही वॉरियर के ऊपर कर देता है। और जैसे ही ये दोनों पावर आपस में टकराती है, वहाँ पे परमाणु लेवल का ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सब के सब वहाँ हिल चुके थे। मगर तभी शी-हाओ देखता है कि वो सारे वॉरियर फिर से रीजनरेट हो रहे हैं। ये देख करके शी-हाओ तुरंत ही मिस जून से कहता है कि मैं उस डक्स को संभालता हूँ, तुम जा करके इन सारे वॉरियर्स को होल्ड बैक करो। ये सुन करके मिस जून एग्री हो जाती हैं। वहीं पे शी-हाओ तुरंत ही एक लंबी छलांग लगाता है और उड़ते हुए उस डक्स की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं पे वो डक्स लगातार शी-हाओ के ऊपर अटैक करता है, मगर शी-हाओ सीधा ही आकर के उसके ऊपर लातों और घूसों से अटैक करना शुरू कर देता है। वहीं पे मिस जून उन सारे ही वॉरियर्स को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से कैद कर लेती हैं और उन सब के ऊपर
थंडर लाइटिंग से अटैक कर रही होती हैं। वहीं पे शी हाओ की फाइट सीधा ही उस डक्स वॉरियर से हो रही होती है, जहाँ पे शी हाओ काफ़ी शानदार सी राउंड किक मार करके उस वॉरियर को सीधे ही पीछे ढकेल देता है, जिसकी वजह से वो वॉरियर काफ़ी घायल हो जाता है। अभी शी हाओ कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, जो बंदा यहाँ पे खड़े होकर के एंशिएंट इमॉर्टल को मारने की बात कर रहा था, वो आज कॉम्बैट फाइट में मुझसे इतनी बुरी तरीके से पिट रहा है। ये कहने के साथ शी हाओ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो मेरे सिर्फ बाएं हाथ के काबिल हो। मगर ये बात डक्स को लग जाती है। वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करता है और टू इमॉर्टल पेशी इस टेक्निक को समन कर लेता है। और वहीं पे शी हाउस की इस टेक्निक को देख करके कहता है ये तो एंशिएंट एरा की सीक्रेट टेक्निक है, ये उतनी कमाल की नहीं है जितनी कमाल की तुम सोच रहे हो डक्स। वहीं पे डक्स कहता है कि मैंने इस टेक्निक को हासिल करने के लिए दियान को एंशिएंट इमॉर्टल्स के कल्टीवेटर्स को तबाह कर दिया था और उन लोगों को मारने के बाद मैंने इसे हासिल किया है। ये कहने के साथ वो उन दोनों ही इमॉर्टल टेक्निक को एक साथ मर्ज करता है। वहीं पे शी हाओ भी अपने स्क्रिप्चर की पावर को समन कर चुका था और वो भी काफ़ी पावरफुल अटैक अपने स्क्रिप्चर से उसके ऊपर कर देता है। वहीं पे डक्स भी एक जाइंट सी बॉल से सीधा ही शी हाओ के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे ये दोनों ही पावर एक दूसरे से टकराती है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। मगर शी हाओ का स्क्रिप्चर अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है जो कि डक्स को जा करके चीर के रख देता है। देखते ही देखते डक्स पूरी तरीके से इरेज हो चुका था। उसके साथ में ही मिस जून भी तुरंत ही उसके साथियों को छोड़ देती हैं, जहाँ पे उसके साथी भी पूरी तरीके से इरेज हो चुके थे। मगर तभी शी हाओ नोटिस करता है कि वो डक्स फिर से रीजनरेट हो रहा है आसपास के ब्लड को एब्सॉर्ब करके। वो हंसते हुए कहता है कि आज मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें मार करके रहूँगा। वहीं पे शी हाओ कहता है कि जून हमें कैसे भी करके इस टेलीपोर्टेशन एरे को डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना ये डक्स रीजनरेट होता रहेगा। तभी डक्स कहता है कि अगर मेरी ओरिजिनल बॉडी यहाँ होती तो तुम दोनों अब तक मारे गए होते। तभी शी हाओ तुरंत ही अपनी पावर को इकट्ठा करके तुरंत ही वहाँ पे जाइंट ईगल फॉर्मेशन को समन कर लेता है, जिसकी वजह से एक लाइट स्पिरिचुअल बर्ड अपीयर होती है जो कि एक जाइंट स्पिरिचुअल ईगल होती है। उससे सीधा ही शी हाओ उस डक्स के ऊपर अटैक करता है। वहीं पे डक्स भी काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक अपने चेस्ट से सीधा ही शी हाओ के ईगल के ऊपर कर देता है। ये दोनों ही अटैक आपस में टकराते हैं। फिर से वहाँ पे एक काफ़ी खतरनाक स्पिरिचुअल ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे चारों ही तरफ सन्नाटा छा जाता है। मगर तभी मिस जून देखती हैं कि डक्स का ध्यान भटक चुका है। वो तुरंत ही अपनी एनर्जी को कलेक्ट करती हैं और एक छोटा सा स्पिरिचुअल अटैक सीधा ही उस टेलीपोर्टेशन एरे की तरफ भेज देती हैं। इस अटैक के बारे में डक्स को ज़रा सा भी खबर नहीं लगती है। तभी मिस जून तुरंत ही उस अटैक को ब्लास्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो टेलीपोर्टेशन एरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी वहाँ पे डक्स जो कि मरते मरते कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें नज़रअंदाज करके। तभी मिस जून कहती हैं कि इसकी सज़ा भी तुम्हें मिल चुकी है। तभी हम देखते हैं कि डक्स पूरी तरीके से इरेज हो चुका था। वहीं पे मिस जून काफ़ी कूल अंदाज में चुपचाप अपनी जगह पे खड़ी होती हैं और कहती हैं कि शी हाओ, मैंने तुमसे कहा था ना कि थोड़ी सी चूक हमारी जान ले सकती है। मगर तभी शी हाओ आसपास की चीज़ों को नोटिस करने लगता है और मिस जून से कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। और जब वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से चारों तरफ स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि इन सारे ही पहाड़ों के ऊपर इन सारे इमॉर्टल्स ने ऑलरेडी कई सारे टेलीपोर्टेशन एरे को बना के रखा है, जो कि इन लोगों को दूसरी दुनिया से जोड़ते हैं, जिसका फ़ायदा उठा करके ये लोग खुद को रीजनरेट कर सकते हैं और यहाँ पे इनकी रियल बॉडी को भी आना ज़रूरी नहीं है। तभी शी हाओ कहता है कि मुझे इस बात पे अब यकीन हो चुका है कि इन लोगों ने जंग की तैयारी बहुत ही पहले से स्टार्ट कर दी है। हम सब के सर के ऊपर मौत मंडरा रही है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू। अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे ही हमें ढेर सारा प्यार दिखाते रहें। लव यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।